नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। पाकिस्तान ने इंडिया से पूछा है कि गिवन द प्रोफाउंड लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस इंडिया नीड टू एक्सप्लेन इफ द मिसाइल वाज इंडीड हैंडल्ड बाय इट्स आर्म फोर्सेज और सम एलिमेंट। पूछा है कि इतना आपने अक्षमता का निचला स्तर दिखाया है कि मिसाइल अपने आप चला गया, इसका मतलब कि सेना हैंडल करने में सक्षम नहीं है, और क्या वास्तव में सेना ही चला रहा था या कोई शरारती तत्व चला रहा था, ये पूछा है। बहुत सारे सवाल पूछा है। जो 9 तारीख का जो मिसाइल ऑटोमेटिक फायर हो गया था इंडिया का और 174 किलोमीटर दूर जाके पाकिस्तान में गिरा, और ध्वनि के रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलने वाला मिसाइल था ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मैक 3 के स्पीड से चलने वाला। 6 मिनट तक हवा में रहा, 6 मिनट में 174 किलोमीटर की दूरी तय किया था ये, और जाके पाकिस्तान में गिरा। ये प्रोजेक्टाइल पिक हुआ है, उस वक्त 2 एयरवे राउट्स फ्लाइट्स के एक्टिव थे। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन को देखें तो उससे 78 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर दिस इज अ वेरी बिजी रूट, जिसके ऊपर जहाज, कमर्शियल पैसेंजर्स फ्लाइट्स चल रही थी, जिसमें इंटरनेशनल कैरियर्स भी थे, कतर एयरवेज, सऊदी एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस के भी जहाज थे, एंड दे वर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल दाखिल हुआ है तो उस वक्त ये एक एयरवे राउट है जो कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इनके दरमियान करता है, और ये भी एक इंटरनेशनल राउट। तो उसका पाकिस्तान का यही कहना है कि ये कैसे हुआ। क्या ये इस मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ था? मिसाइलों में लगे होते हैं कि अगर गलती से चल जाए तो अपने आप कोई खत्म कर लेगा, मतलब बटन होते हैं, आर्मी के पास बटन होगा, वो उसको ख़त्म कर देगा। अगर इसमें परमाणु बम हो, अगर ऑटोमेटिक से चल जाए तो मिसाइल तो फायर हो गया, तो बम लेके चला जाएगा, कहीं किसी के ऊपर गिरा देगा, तो इसमें वो मैकेनिज्म लगे होते हैं। तो क्या इसमें मैकेनिज्म था, ये भी पूछा है। और मैकेनिज्म था तो फिर वो काम क्यों नहीं किया, पाकिस्तान में क्यों आया? उसको तो पाकिस्तान में घुसने से पहले अपने आप डिस्ट्रक्ट होना चाहिए था। उसने पूछा है कि फिर इसने रास्ता कैसे बदला। कई सवाल किया है कि रास्ता कैसे बदला, ये पाकिस्तान में घुसा कैसे, तो सीधा जा रहा था। और एक सवाल और पूछा है कि आर इंडियन मिसाइल केप्ट प्राइम्ड फॉर लॉन्च इवन अंडर रूटीन मेंटेनेंस, कि हमेशा तैयार रखते हैं लॉन्चिंग मोड में, मेंटेनेंस के समय लॉन्चिंग मोड में नहीं होता है, प्राइमिंग करके नहीं रखा जाता है कि बस एकदम बटन दबाए और चल दिया। तो उसने ये भी पूछा है क्या मेंटेनेंस के समय भी उसको लॉन्चिंग मोड में रखते हैं कि बटन दबा और निकल लिया, छूट गया। ये सब सवाल, मतलब बहुत सारे कई सवाल किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमाणु मिसाइल आपके पास है और उसमें वारहेड भी हो सकता था, परमाणु बम भी हो सकते थे, तो आपका मिसाइल अपने आप चल गया, ये हजम नहीं हो रहा मुझे। और ये सब चल गया तो बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे हैं उसने, और उसने ये भी कहा है कि ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए, मुझे जानना है कि आपका मिसाइल अपने आप कैसे चल गया। तो भारत इसके लिए राजी नहीं होगा, लेकिन वो पाकिस्तान इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और मामला को आगे बढ़ाने के मूड में है। तो वही हो गया। एक तो चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका दूर से तमाशा देख रहा है, और अमेरिका की जो रणनीति रही है शुरू से ही कि 2 देशों को भिड़ा देता है और पहले वाले को पिटने देता है, जो कमज़ोर देश है उसको खूब पिटने देता है, उसको मदद करने नहीं जाता है। दूर से तमाशा देखेगा, पैसे देगा, आर्म देगा, लड़ने के लिए कहेगा, और दूर से वाच करता रहता है, मतलब पूरा मरने भी नहीं देता है। जब मजबूत देश है वो अपना पूरा सैन्य उपकरण लगा लगा के परेशान हो जाता है, उसको जब एकदम थक जाता है फिर दोनों को बर्बाद कर देता है। तो रसिया इतनी जल्दी बर्बाद होगा नहीं, उसके पास परमाणु बम है, लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमी और बहुत कुछ डाउन होगा और यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये पहले हिस्ट्री है, आप अमेरिका का जितने भी युद्ध देखेंगे उसमें यही हिस्ट्री है। पहले हुआ था कुवैत और उसके साथ इराक के साथ, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था तो हमला होने दिया, और उसके बाद उस समय फिर कुवैत को पिटने दिया, उसके बाद में कुवैत के ऊपर आर्म्स भी बेचे और दोनों देश बर्बाद हुए। इराक को भी ख़त्म कर दिया, सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया, और अपने मन मुताबिक प्रेसिडेंट बनाया वहाँ पे, और पूरा तेल उल निकाल लिया, और कुवैत से भी तेल ले लिया। तो सीरिया में भी वही किया, वहाँ भी वैसा ही गृह युद्ध चल रहा था, वहाँ भी बाद में पिटने दिया, बाद में अपनी सेना भेज दी।
अफगानिस्तान में भी वही किया, लड़ाई चल रहा था, अपना सेना भेज दिया, 12-13 साल तक अफगानिस्तान में रहे और खून चूसने के बाद निकल लिए। अब अफगानिस्तान फिर से तालिबानी के हाथ में है, पहले भी तालिबान के हाथ में था, छोड़ देता, सेना भेजने की जरूरत क्या थी, भेज के पूरा अफगानिस्तान को खत्म कर लिया, दोहन कर लिया, फिर निकल लिया। तो ये युद्ध किसी भी देश के लिए हल नहीं है। अगर मिसाइल अपने आप से चला है, यह बहुत ही गंभीर मामला है किसी भी देश के लिए, इंटरनेशनल के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि कोई परमाणु मिसाइल अपने आप कैसे चल जाएगा। तो पाकिस्तान ने जो सवाल किया बहुत वैलिड है कि अपने आप कैसे चल गया, यह जानना है। क्या हमेशा लॉन्चिंग मोड में रखते हैं? तो कुछ मिसाइलें हमेशा लॉन्चिंग मोड में होने चाहिए, और किसी भी देश के लिए सुरक्षा, जब आप खतरे से घिरे होते हैं तो कुछ मिसाइलें होती है ऐसा, क्योंकि समय होता नहीं है। अब 6 मिनट में तो 3 मिनट में भारत की सीमा पार कर गया था और 3 मिनट पाकिस्तान में रहा, तो 6 मिनट में तो उसको रिएक्शन का टाइम ही नहीं है किसी भी देश के लिए। तो उसमें अगर कोई मिसाइल छोड़ दिया तो वो देश तो खत्म ही हो जाएगा, परमाणु बम तो गिर ही जाएगा देश में। तो इसलिए वो पाकिस्तान चिंतित है कि भाई अब 6 मिनट में तो हमारा काम ही खत्म हो गया हुआ था, तो इसलिए अगर मिसाइल चल गया तो कैसे चल गया, ये पूछ रहा है। तो कुछ मिसाइलें इस मोड में रखा जाता है, लेकिन वो मिसाइलें होती है डिफेंस वाली मिसाइलें, जो न्यूक्लियर मिसाइल को मारने के लिए होता है, उसको खत्म करने वाला मिसाइल नहीं रखा जाता। मिसाइल को मारने वाला मिसाइल को इस तरह रखे जाते हैं मोड में, जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम के लिए होता है, हमेशा आर्म पोजीशन में रहता है, क्योंकि समय नहीं होता, रिएक्शन टाइम कम होता है। तो ये पूछा है, फिर पूछा है कि इसका डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ कैसे मुड़ा है। तो सीधा जा रहा था, तो फिर मुड़ा कैसे साइड में, वो सीधे चले जाता, तो मुड़ा कैसे, वो पूछा है। और क्या सेना ही चला रहा था या कोई रफ एलिमेंट चला रहा था, ये भी पूछा है। बात बड़ा गंभीर है। पाकिस्तान क्योंकि सेंसिटिव मामला है दोनों देश का, और दोनों न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, कंट्री है, तो ये बहुत गलत है, इसको ध्यान देने की बात है। अगर सेना की गलती से हुई है तो इस पर तो बिल्कुल इंक्वायरी करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। अगर कोई प्लानिंग के तहत हुआ है तो मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। प्लानिंग क्या हो सकती है वो सेना ज़्यादा जानते होंगे, और भारत को ज़्यादा पता होगा, पाकिस्तान को ज़्यादा पता होगा। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, पूरे विश्व के लोगों से मैं कह रहा हूँ, शांति बनाए रखना है। और दोनों देशों को, पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि इसको मिलके सहयोग से काम करें। गलती होती है सेना से, कई बार होता है, सेना के पायलट गलती से अपने ही लोगों को मार देते हैं, गलत जगह जहाज, बादल में जहाज उड़ा देते हैं। कई बार तो हुआ ऐसा, हमारा CDS की जो मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसमें अभी तक बस यही पता बता दिया, थोप दिया कि हाँ जी बादल में घुस गया, तो बादल में लेके क्यों गए थे, जवाब आज तक कोई नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ऐसी गलती सब जगह होती है, लेकिन मिसाइल के मामले में ये बहुत गंभीर है। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। मैं देख रहा था, सारा पढ़ रहा था, तो ये पाकिस्तान का आज मीडिया प्रेस रिलीज आया है विदेश मंत्रालय का, तो हमने कहा बात करूँ इस पर आप लोगों से। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। जय हिंद, जय भारत।